तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते, आप सभी को स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज के सेशन में क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स में देखिए क्या पढ़ाएंगे, तो फिजिक्स में सबसे पहले जो है आप सभी को पता होगा कि आज हम जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र समझाएंगे। ठीक है, अब पहले देखिए पहले क्लास में क्या पढ़ा चुके हैं, जो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं ये पढ़ा चुके हैं, बहुत डिटेल से पढ़े हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि बिंदु आवेश के कारण, यानी कि जो बिंदु आवेश उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उस पर क्या, यानी कि बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। अब इसके बारे में क्या समझाएंगे भी अच्छी तरह से। आप तो क्लास तक एंड तक बने रहिए। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिएगा, जो शेयर नहीं किया शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आप लोग देखिए तैयार हो जाइए। क्या लिखा है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ये सब जो क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछ सकता है, या फिर वो इसका जो सूत्र है वो किस में आने के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, तो मेरा आने के साफ साफ कहना कि जो है इसको अधिकतर 2 नंबर में ही देखा जाता है, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में देखा जाता है। इसको 5 नंबर में कभी अभी तक नहीं देखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग तैयार हो जाइए और हम बताते हैं। अब देखिए क्या लिखा है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखा है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो एगो एक्स एक्स मान लिया, एगो वाई एक्स, यानी कि देखिए वाई एक्स मान लिया, एगो एक्स एक्स मान लिया। ठीक है, इसको मूल बिंदु ओ मान लिया, इस पर प्लस क्यू आवेश है। क्या जी, प्लस क्यू आवेश है। इससे आर दूरी पर क्या है जी, आर दूरी पर पी है, यानी कि आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर की नोट आवेश है, जिसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, की नोट आवेश है। अब देखिए जो प्लस आवेश पर कारण जो है इस पर बल लगता है, क्या लगता है, यह वेक्टर लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें जो है, माना क्या लिखेंगे कि माना माना कि मूल बिंदु ओ पर, माना कि मूल बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू आवेश है। क्या प्लस क्यू आवेश है। ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, वो देखिए वो से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। ठीक है, जहां परीक्षण आवेश की नोट है, जहां परीक्षण आवेश क्या दिख रहा है, की नोट है। ठीक है, और जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है, हमको इसका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यही बोल रहा है कि बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र, तो बिंदु आवेश यानी प्लस की आवेश लेकर यहाँ लाए हैं, तो इसको बिंदु पी मान लें। और यानी कि जो प्लस क्यू पहले से आवेश यहाँ है, जिसको प्लस क्यू यानी कि मूल बिंदु जीरो पर जो है इसको प्लस क्यू आवेश रखे हैं। ठीक है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु हम पी लाए जिस पर परीक्षण आवेश की नोट है, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके कारण जो परीक्षण की नोट आवेश पर जो है कितना बल लगता है, इसके कारण उत्पन्न बल को हम देखते हैं। ठीक है, इसको बड़ी समझाते हैं। तो सबसे पहले क्या है जी, ध्यान से आपको समझिएगा। लिखा है कि प्लस क्यू तथा की नोट के बीच लगने वाला बल, यानी कि प्लस क्यू आवेश तथा की नोट के बीच लगने वाला बल, यानी कि जो प्लस क्यू आवेश और की नोट आवेश के बीच जो लगता है बल, यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल लगता है इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, वही लिखा है इस पर लगने वाला बल। तो बल जो लगता है उसको बल, जब बल लगता है तो उसको हम बोले थे कूलम का नियम काम करता है। किसका नियम काम करता है जी, कूलम का नियम काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कूलम का नियम लिख दिए, या बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 आर स्क्वायर, समीकरण 1। अब देखिए आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत क्षेत्र की जो सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, ई बराबर या बटा की नोट। ठीक है, तो लिख दिए ई बराबर या बटा की नोट है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो है ये बराबर है, आपका मान कितना लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 Q1 और की नोट, यानी कि की नोट आर स्क्वायर। देखिए वाले सेम। अब जो है परीक्षण आवेश हम क्या निकाले थे, जब की नोट है ना, की नोट यानी कि या बराबर की नोट, तो की नोट नीचे लिख दिए। अब जो की नोट है की नोट क्या हो गया, यानी कि भागा में तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा जी, तो कट गया। देखिए की नोट है की नोट खत्म हो गया। अब ये बराबर कितने बचे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ये, यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका जो सूत्र निकल गया। अगर पूछेगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए सदिश रूप में अगर लिखेंगे, कहीं पूछ दिया जाए कि जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप दिखाइए, तो सदिश रूप दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यानी कि Q/r स्क्वायर क्या प्यार है। ठीक है, अब देखिए जहाँ क्या प्यार क्या है, क्यू से की नोट की दिशा में एकांक सदिश है ना जी। देखिए क्यू से यानी कि की नोट की दिशा में एकांक सदिश है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, क्या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रीय परीक्षण आवेश की नोट पर निर्भर करता है। इसमें बोला क्या, जो बिंदु आवेश है वो एकांक सदिश विद्युत क्षेत्र के परीक्षण आवेश पर की नोट पर निर्भर करता है। ध्यान से समझिएगा, हम क्या बोले थे, जो की नोट आवेश है किसी अन्य आवेश पर प्रभाव उत्पन्न नहीं करता, लेकिन की नोट आवेश पर अन्य आवेश क्या करता है, प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वही इसमें बोल रहा है कि जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की परीक्षण
यानी कि बिंदु आवेश के कारण जो है, ये बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण जो है क्या लिखा, परीक्षण आवेश की नोट पर निर्भर करता है, परीक्षण आवेश की नोट पर। तो की नोट पर देखिए, परीक्षण आवेश की नोट पर इस पर निर्भर करता है, तो नहीं करता, क्योंकि जो की नोट यहीं खत्म हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू1 और आर स्क्वायर, देखिए इस पर कहीं की नोट कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही लिखा है, बिंदु आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र परीक्षण आवेश की नोट पर निर्भर करता है, तो लिखना नहीं करता है, क्या करता है जी, नहीं करता, निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो लिखो निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता, क्योंकि की नोट आवेश आना चाहिए तब निर्भर करेगा, तो की नोट आवेश नहीं आ रहा, इसका मतलब निर्भर नहीं करता, ठीक है। अब देखिए ई बराबर एक बटा क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखा है इसमें जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर। अब देखिए ये जो है एक बटा ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती लिख दिए हैं, और एक बटा आर स्क्वायर, तो लिखिए, अगर पूछेगा कि जो है कि बिंदु आवेश कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल होता है। क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दूरी का क्या होता है, वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आज की क्लास जो है इतना पहले नोट कीजिए, फिर आज की क्लास में और आगे अधिकतर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग इतना जितना दिए सो नोट कीजिए, समझ में आए कि नहीं बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, नोट कीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बोल रहे थे 2 मिनट टाइम दिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो फिर से आप लोगों के लिए जो बोल रहे थे जो है आगे जो है क्या पढ़ाएंगे, तो आज देखिए हम आगे क्या पढ़ाते हैं, देखिए आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोग को बोल रहे थे जो है हम आगे पढ़ाएंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। हम देखिए पहले क्या पढ़ाएंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज क्या पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे जो है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग तैयार हो जाइए, अब बिल्कुल एकदम आन के हार बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, आप लोग समझ में भी आ जाएगा, कोई एकदम दिक्कत नहीं होगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं चित्र पर, क्या बोल रहा है, चित्र पर ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि आवेशों के निकाय, आवेश का निकाय मतलब बहुत सारा आवेश, ठीक है, एक दो नहीं, बहुत सारा आवेश होगा, तो आवेशों के निकाय बन जाएगा। तो देखिए बहुत सारा आवेश ले लेंगे, जैसे Q1 ले लिए, ध्यान से देखिएगा, पहले एक्स एक्सिस इसको मान लीजिए, इसको देखिए, इसको एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सिस मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या आवेश निकालते हैं, ये अब ध्यान की, इसको Q1 आवेश मान लिए, इसको Q2 आवेश मान लिए, इसको जो है यहाँ से निकाले Q3 और ये इसको निकाले Qn, और यहाँ क्या इसको इसको जो मान लिया क्या, इसको Q0 आवेश मान लिए, ठीक है, बिंदु Q पर। अब ध्यान से आप समझिए, अब इसको क्या करना है, इसको लिखना है, ठीक है। अब देखिए जो है Q1 आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र लगता है वो क्या यहाँ लिख दिए, Q1 आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र लगता है, डॉट डॉट लाइन से मारा Q1, ठीक है। और इस पर क्या है कि जो है, फिर देखिए Qn पर जो विद्युत क्षेत्र लगता है क्या लगता है जी, देखिए मान के ये क्या लिखा है, ये मोड ऑफ एन, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है जी, Q2 पर लगता है क्या लिखा है, यानी कि ये देखिए क्या लिखा है, ये मोड ऑफ, यानी कि ये वेक्टर 2, ठीक है, इसको वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर 2। अब फिर देखिए जो है क्या Q3 पर जो लगा हुआ है, Q3 पर जो लगा हुआ है विद्युत क्षेत्र क्या लगा, ये वेक्टर 3, ठीक है, ध्यान से रखना है। और जो देखिए क्या की जो किस पर लग रहा है बल जी, Q0 पर बल लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका जो है इसका दूरी क्या लिया गया है, तो दूरी जो लिया गया है क्या लिया गया, देखिए Q1 पर लिया गया R1 वेक्टर, यानी कि R वेक्टर लिखा है R1 वेक्टर, ठीक है। फिर देखिए जो Q2 है इसके ऊपर लिया गया R2 वेक्टर, लेकिन जो Q3 है उसके ऊपर क्या लिया गया R3 वेक्टर, लेकिन जो Qn है इसके साथ लिया गया Rn वेक्टर, ठीक है, इसका दूरी लिया गया। अब देखिए इसे समझ में आ गया, अपना चित्र बना लेना है। इसे चित्र बनाने के बाद अपने मन से लिखना है, किस प्रकार लिखिएगा चलो हम बताते हैं, ठीक है। एकदम कोई हड़बड़ाने की बात नहीं, सर इसका जो है चित्र तो बना लेंगे, लेकिन जो है सर इसका बोल जो परिवार की जो लिखा जाता है माना की, तो इसे आराम से लिख सकता है, देखिए हम बताते हैं किस प्रकार लिखना है, ठीक है। क्या लिखा कि माना कि मूल बिंदु के O के सापेक्ष, माना देखिए माना कि मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है, देखिए Q1, ठीक है, Q1 Q2 Q3 और Qn है, ठीक है, जिसका स्थिति सदिश है, जिसका स्थिति क्या है, जिस सदिश, देखिए विद्युत क्षेत्र में इसका मतलब सदिश है, ठीक है। क्रमशः R1 वेक्टर R1 R2 वेक्टर R3 और डॉट डॉट Rn है। इसका जो दूरी है क्या क्या दिया गया, क्रमशः वेक्टर R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है।
बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखिए जो बिंदु P है इस पर Q1 आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र लगता है इसको निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग बताइए जो है कि जो Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किस पर लग रहा है, तो कि Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है उसको निकालना है, ठीक है। तो वह लिखा है कि बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए इसका विद्युत क्षेत्र क्या दिया, वेक्टर E1, वेक्टर E1 दिया, वेक्टर E1 ले लिए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम बताए थे कोई अगर एक आवेश है उस पर जो है कोई एक आवेश यानी कि बिंदु आवेश के कारण सूत्र निकाले तो उसमें क्या निकाले थे जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकाले थे बिंदु आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको बोले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर। तो वही सूत्र लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो वही सूत्र लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q लिखा है बटा आर स्क्वायर यानी कि R1 स्क्वायर P और लिखा है R1 कैप P, ठीक है। इसको बढ़िया से देख लेना है। फिर देखिए क्या लिखा है, जहाँ R1 P यानी कि जहाँ कैप R1 P है, ये क्या लिखा है Q1 से P की दिशा में एकांक क्या सदिश है, यानी कि Q1 से जो है P की दिशा में एकांक सदिश से कैप ऑन P लिखे, ठीक है। कैप देखिए क्या लिखे हैं, कैप R1 P यानी कि कैप जो है R1 P लिखे हैं, ये एकांक सदिश है किसके और जी, यानी कि P की दिशा में, ठीक है, इसलिए सदिश है। इसी प्रकार जो Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र यानी कि इसी प्रकार जो Q2 के कारण के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्या निकालना है, Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या लगाते हैं, E2 यानी कि इसका मान कहते दिया जी Q2 के कारण E2 दिया है, तो ये यानी कि ले लिए E2 वेक्टर E2 ले लिए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। आवेश यहाँ कहते दिया Q2 ले लिए, फिर R2 पर स्क्वायर यानी कि जो है इसका मान हम कहते लिए जी R2, देखिए R2 लिए कि नहीं, तो वही लिए R2 पर स्क्वायर और फिर देखिए P ले लिए, ठीक है। और कैप क्या लेंगे, कैप R यानी कि R2 कैप R2P, कैप R2 देखिए हाँ देखिए कैप R2P यानी कि जो है Q1 से P की दिशा में एकांक सदिश, इसलिए इसको लिया जाता है, ठीक है। फिर देखिए Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र, इसी प्रकार जो Q3 यानी कि Q3 इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र लगता है, ठीक है, तो उसको मान निकालते हैं। अब देखिए जो यानी कि Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र क्या लिखा है, वेक्टर E3 ले लिए। ऐसा सूत्र हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q देखिए इसका आवेश कितने दिया जी Q3 ले लिए, R3 पर स्क्वायर यानी कि R3 पर स्क्वायर P बटा कैप R पर 3P, ठीक है। फिर देखिए Qn के कारण विद्युत क्षेत्र, इसी प्रकार जो Qn के कारण जो लगता है विद्युत क्षेत्र, इसका क्या दिया En वेक्टर En, तो वेक्टर En ले लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब फिर देखिए क्या लिया, इसका आवेश दिया Qn, तो Qn ले लिए। फिर देखिए R पर स्क्वायर NP बटा Rn P यानी कि देखिए क्या पे RNP है, ठीक है। देखिए बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब देखिए आप इसी प्रकार जो हम निकाले थे क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत में क्या बोलता है कि किसी यानी कि किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल लिखा है उसके योग के बराबर होता है, उसके योग के क्या होता है जी, बराबर होता है, ठीक है। उसी सिद्धांत के अनुसार जो है हम बता रहे हैं कि यानी कि किसी जो विद्युत क्षेत्र में है वो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र यानी कि जो बिंदु पर बल रह रहा है यानी कि बिंदु P पर जो है कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो रहा है, इसके ठीक है, इसके अध्यारोपण के सिद्धांत से हम लोग निकालते हैं। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट En लिख दिए। अब देखिए E1 का मान कितना दिया गया जी, E1 का मान दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर 1P, तो इसको पूरा उठा के हम इसको अपना लिख दिए, ठीक है। फिर देखिए E2 का मान कितना दिया, E2 का मान देखिए अपना दिया गया यानी कि E2 बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2 स्क्वायर P कैप R2P, इसको उठा के हम यहाँ देखिए E2 के पास रख दिए, E2 के पास रख दिए, प्लस था प्लस दे दिए अपना रख दिए। फिर देखिए E3 मान कितना है जी, E3 मान देखिए यहाँ निकालें, ठीक है। तो E3 मान हम लोग कहाँ रख दिए, E3 मान जैसे यहाँ क्या लिखे E3 यहाँ नहीं था तो यहाँ लिख दिए, ठीक है। फिर देखिए प्लस दे दिया, ठीक है। फिर ये क्या है जी प्लस दे देंगे। अब देखिए प्लस यहाँ प्लस दे देंगे। फिर देखिए En का मान निकालना है। अब En का मान भी यहाँ लिखा हुआ है, तो ये मान को उठा के हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, इतना मान रख लिए। अब फिर देखिए क्या लिखना है कि 1/4 पाई यानी कि मैथ का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे इसमें, क्योंकि देखिए 1/4 पाई जैसे लोग 2 से हिसाब से 2 से अगर कट रहा है तो 2 से कॉमा लेते हैं। इसी प्रकार अगर सब में सेम टू सेम आ रहा है तो उसको हम लोग क्या लेंगे, कॉमा लेंगे, ठीक है। तो कॉमा ले लेते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस यानी कि सम में सेम टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सम में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको कॉमा ले लेते हैं। जब कॉमा ले लेते हैं देखिए क्या लेंगे, ये बराबर ये लिख देंगे वेक्टर बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 यार देखिए आप इसको जो अंक क्या लिखा है इसमें जैसे Q1 R1 स्क्वायर पी लिखा तो सेम टू सेम लिख रहे हैं क्या पी R1 पी देखिए अपना लिख दिए क्या फोन यार पी यहाँ लिख दिए फिर देखिए जो इसमें मतलब इसको कॉमा लेंगे हम लोग इसको कॉमा लेंगे फिर देखिए इतना बचिए इसको उठा के हम लोग यहाँ रख दिए ठीक है फिर देखिए जो Q3 में है इसको हम लोग कॉमा ले लिए फिर अपना बचिए इसको उठा के हम लोग यहाँ रख दिए ठीक ध्यान से आप लोग समझिएगा फिर जो है आर एन कहाँ लिखा जी आर एन देखिए इसको हम लोग कॉमा ले लिए फिर ये अपना जो बचा है कितना जी अपना जो बचा है इसको उठा के हम लोग कहाँ रख दिए इसको हम लोग उठा के यहाँ रख दिए ठीक है आप ध्यान से देखिएगा हम बताए थे जो है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब जान के इसको बोलते हैं हाँ इसको बोलते हैं सभी पदों का योग ठीक है इसको क्या बोलते हैं जी सभी पदों का योग तो 1/4 पे एप्सिलॉन कॉमा ले लिए इसको लिख दिए अब देखिए जो एन है एन लिख दिया क्या होता है विषम संख्या का योग ठीक है और जो आई है आई यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं जा रहा है कि 1 2 3 4 एन वह संख्या तक है तो इसको ये यानी कि आई बराबर 1 ले लिए अब फिर जैसे कि यहाँ क्या दिया है Q1 1 की जगह हम लोग आई ले लेंगे ठीक है फिर देखिए जो R1 स्क्वायर पी है 1 की जगह हम लोग आई ले लेंगे फिर जो पी है पी रहने देते हैं फिर क्या पे आ रहे आई और पी ये इसका सूत्र हो गया किसका सूत्र है इसको प्रूव करके बताएंगे ठीक है इसका सूत्र हो गया तो जो है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र के जो सूत्र है ये हो गए तो ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग को 5 नंबर में पूछा जा सकता है एकदम बहुत आसान है और बहुत सिंपल है इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा ठीक है और जो हम ये बताए हैं ये सूत्र किस में पूछा जाएगा ये सूत्र जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और जो बताए इसको प्रूव करके पूरा ये 5 नंबर में पूछा जाता है तो आप लोग को हिलने के बाद में अगर क्वेश्चन आज भी गया ना तो आप लोग गर्दा उड़ा दीजिए हमको विश्वास है ठीक है तो आज की क्लास में यहाँ एंड करते हैं तो मेरा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिए जो शेयर नहीं किया शेयर भी कीजिए ठीक है तो आज की क्लास में यहाँ एंड करते हैं उसके लिए धन्यवाद।